हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि क्या क्या है इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वेलोइंग इज नोन एज, हमें बोला है कि स्वेलोइंग को हम और क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन, इंजेशन, एक्सक्रीशन या डीग्लूटिशन। ठीक है, तो स्वेलिंग का दूसरा, स्वेलोइंग क्या होता है? निगलना। जब भी आप कुछ खाना खाते हो, चबाते हो, उसके बाद निगलते हो, उसे बोलते हैं स्वेलोइंग। तो मैस्टिकेशन होता है च्यू करना, मतलब चबाना। इंजेशन होता है अंदर लेना, एंटर करना, मतलब आपने फूड मुंह में डाला तो वो आपका इंजेशन हुआ। एक्सक्रीशन हुआ फूड को बाहर निकालना, एग्जिट। ठीक है, स्टूल वगैरह पास करना। डीग्लूटिशन का मतलब होता है स्वेलो करना, निगलना। ठीक है, तो हमसे पूछा स्वेलोइंग का दूसरा नाम क्या है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डीग्लूटिशन, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या बोला है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द माउथ। पूछा है कि कितने पेयर, कितने जोड़े होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के माउथ में। ठीक है, तो अगर सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो इसके तीन पेयर होते हैं। एक तो होता है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड बोला जाता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और लास्ट होते हैं हमारे पास सबलिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, पैरोटिड हमारे यहाँ कान के पास होते हैं, सब मैंडिबुलर हमारे मैंडिबल बोन के साथ होते हैं, सब लिंगुअल हमारे जीभ के नीचे होते हैं। ठीक है, तो कितने पेयर है? एक, दो, तीन। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन थ्री, दैट इज सी। आगे चलते हैं। क्या बोला है? विच इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी इनमें से ऐसी चीज है जो कि जरूरी है? इंट्रिंसिक फैक्टर है, विटामिन के है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो पेट होता है, ठीक है, उसमें पेराइटल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? पेराइटल सेल्स होते हैं। पेराइटल सेल्स का काम क्या है? एक तो HCl निकालना और दूसरा ये निकालते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या निकालते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर को निकालते हैं। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये रोल प्ले करता है हमारे विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन में। अगर बॉडी में पेराइटल सेल डैमेज हो जाए, इंट्रिंसिक फैक्टर ना निकले, तो विटामिन बी 12 भी हमारा एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एज इट इज बॉडी में से पास हो जाएगा, आप जितना मर्जी डाइट में उसको लेते जाओ। तो विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है हमारे लिए, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो हमारी जो एप्लीकेशन है उदित फार्मेसी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और गूगल प्ले स्टोर से भी आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंप्लीट वीडियो कोर्सेज के लेक्चर बनाए हुए हैं। अगर आपको थ्योरी पार्ट कवर करना है तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या लिखा है? इन विच पार्ट प्रोटीन डाइजेशन फर्स्ट स्टार्ट। हमें बोला है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उसकी डाइजेशन पहली ऐसी कौन सी जगह जहां से शुरू हो जाती है? तो पहले तो खाना सबसे पहले माउथ में जाता है। माउथ में हमारे स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो माउथ तो है नहीं। इसोफेगस में से जस्ट खाना निकलता है, ये फूड पाइप में से, फिर जाता है स्टमक में। तो स्टमक हमारी पहली साइट होती है, पहली जगह होती है जहां पे हमारा प्रोटीन डाइजेशन शुरू होता है। इसमें हमारे पास एक हार्मोन होता है दैट इज पेप्सिनोजन। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो ये पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और फिर ये हमारा प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले कहाँ पे शुरू होगा? माउथ में नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन उसके बाद होता है। फर्स्ट स्टार्ट पूछा है इसने, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या लिखा है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, आंतड़ियां है हमारी, वो कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 में, 3 में, 5 में, 6 में। तो देखते हैं। पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडिनम। दूसरा पार्ट होता है जीजूनम। कौन होता है? जीजूनम।
और थर्ड पार्ट होता है हमारा इलियम। क्या होता है? इलियम। तो 3 हमारे किसके टोटल मिला के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाते हैं? कौन? ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। तो कितने पार्ट है? 1 2 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। हमें बोला है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन का काम भी करती है और एक्सोक्राइन का काम भी करती है? पेनक्रियास, स्टमक, लिवर, नन ऑफ द अबव। तो वैसे थोड़ा दिमाग लगाएं तो स्टमक और लिवर वैसे ऑर्गन है, तो ऑर्गन्स कभी भी ग्लैंड नहीं होते, तो ये ऑप्शन तो दोनों वैसे इनकरेक्ट हो गए। करेक्ट ऑप्शन आपको सीधा मिल जाएगा। बट अगर समझे हम इसके पीछे का कंसेप्ट, तो जो पेनक्रियाज है वो हमारी एक ऐसी ग्लैंड है जो कि डाइजेशन के लिए काफी सारे एंजाइम्स निकालती है, जैसे कि हमारे पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, ये सारे। और साथ ही साथ ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, सोमैटोस्टेटिन हो गया। ये हमारे क्या है? हार्मोन भी निकाल रही है। तो डुअल काम कर रही है, डाइजेशन में भी हेल्प कर रही है, हार्मोन भी निकाल रही है। तो ये एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, दोनों काम कर रही है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पेनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्या बोले? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है? तो लिवर है हमारा जो कि बाइल को प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और एक चीज और, प्रोड्यूस करके ये कहाँ भेज देता है? गॉल ब्लैडर के पास भेज देता है। और गॉल ब्लैडर इसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। क्या? इसकी स्टोरेज करता है, किसकी? बाइल की। और जब भी फिर जरूरत पड़े तो निकलेगा किस में से? गॉल ब्लैडर में से। लेकिन बनाता कौन है बाइल? वो हमारा लिवर है। तो ये चीज याद रखनी है, बनाता कौन है और स्टोर कौन करता है। जल्दी जल्दी में लिवर देख के टिक मत कराना। स्टोरेज का क्वेश्चन आए तो गॉल ब्लैडर आंसर होगा, बनाता कौन है तो लिवर होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? फुल फॉर्म ऑफ बीएमआर। हमसे पूछा है कि बीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इज इट बेसल मेटाबॉलिक रेट, इज इट बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेशियो, या इनमें से कोई भी नहीं? तो अगर फुल फॉर्म देखें बीएमआर की, तो बीएमआर स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये क्या होता है? बेसिकली मिनिमम हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे? एनर्जी रिक्वायरमेंट पर डे कितनी होती है? जब एक इंडिविजुअल रेस्ट पे है या उसने 12 घंटे से कुछ नहीं खाया, तो वो होता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है जी। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो जो मेन होता है उसमें होता है 170 किलो जूल्स एम स्क्वायर प्लस आर, सॉरी पर आर। एंड वुमेन की बात करें तो वुमेन में होता है 150 किलो जूल एम स्क्वायर पर आर। सो ये हमारे नॉर्मल वैल्यूज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है? दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट बात करें, टर्निंग येलो ऑफ स्किन और आईज इज नोन एज। अगर हमारी आंखें कैसी हो रही है? पीली हो रही है। स्किन कैसी हो रही है? पीली हो रही है। तो क्या बोलेंगे? पीलिया हो रहा है, आम भाषा में पीलिया। तो पीलिया को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जॉन्डिस। क्या हो रहा है? जॉन्डिस। डायरिया हो गया कि वो लूज स्टूल पास कर रहा है फ्रीक्वेंटली, ये भी इनकरेक्ट। एक्लोरहाइड्रिया हो गया कि HCl नहीं बन रहा है पेट में। कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गया, स्टूल हमारे पास नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये तीनों के तीनों के गलत ऑप्शन। जॉन्डिस पीलिया होता है, इसमें क्या होता है? बिलीरुबिन का लेवल। किसका लेवल? बिलीरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंखें, स्किन, जीभ हमारी, ठीक है, और यूरिन भी पीला आने लग जाता है। तो सब कुछ पीला पीला हो जाता है। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक, पॉलिप्स, विलाई, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस है, इसके ऊपर ऐसी 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 फिंगर लाइक, उंगलियों जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, तो इनको बोला जाता है जी विलाई। क्या बोला जाता है? विलाई। ये हमारी मेन साइट है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है खाने की। जितना भी हमने खाना खाया है उसकी एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? विलाई। और विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी। इंट्रिंसिक वही फैक्टर है विटामिन B12 वाला। पॉलिप अबनॉर्मैलिटी होते ये नहीं होता,
तो विलाई हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप आपको अच्छे समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल है इजी नर्सिंग लेक्चर्स, उसको जरूर जाके सब्सक्राइब करें, यहाँ पे हम नर्सिंग और मेडिकल वीडियोज अपडेट करते हैं। सो थैंक यू।